देखिए 2023 सेट नंबर 2 AY, जैसे हम लोगों ने पहला सेट किया वैसे ही दूसरे सेट को करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहले का काफ़ी आसान क्वेश्चन है। y बराबर 4t और x बराबर 4/t, तो कह रहा है dy/dx का मान बताइए। तो इस y का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या बन जाएगा dy/dt, 4t का 4, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन, तो dx/dt, 4 कांस्टेंट 1/t का -1/t²। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड है। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए dy/dx, तो dy ऊपर चाहिए, यानी फर्स्ट को भाग करेंगे, किससे करेंगे, सेकंड से, तो dy/dx/dt, तो dy/dt का मान कितना है 4 और dx/dt का मान कितना है -4/t²। तो 4/-4 सबसे नीचे वाला सबसे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का t²। 1 कहाँ सेकंड, इसमें देखो, उसमें मत देखो। -t² फर्स्ट आएगा, पहला आंसर सही हो गया। चल देते हैं इसके खा पार्ट पर। पहले का खा पार्ट, a बराबर हमको दे रखा है 0 1 1 0, b बराबर क्या दे रखा है 1 0 0 -1, तो हमसे कह रहा है ba बताओ, ba बताना है। तो b की वैल्यू 1 0 0 -1 और a की वैल्यू है 0 1 1 0। तो पड़े की खड़े में गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 0, पड़े की खड़े में गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 1, पड़े की खड़े में गुणा कराएंगे तो -1 और पड़े की खड़े में गुणा कराएंगे तो 0। तो आंसर आ गया 0 1 -1 0। ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। गा पार्ट जो है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। अभिलंब स्पर्श रेखा सब हमारा सिलेबस से हटा दिया गया है। घा पार्ट पर चलते हैं। घा पार्ट में दिया गया है, पहले का घा पार्ट है 1 से √3 ये लिमिट है, dx/1 + x², तो 1/1 + x² बन जाएगा ये tan 1x, क्योंकि लिमिट है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, तो 1 to √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपर माइनस लोअर, tan 1 √3 माइनस tan 1 1, tan 1 √3, तो tan में √3 मान कितने का होता है 60 डिग्री का,
और tan में एक मान कितने का होता है? 45 डिग्री का। 60 में से 45 चले गए 15 डिग्री, जिसको हम रेडियन बदलेंगे तो पाई बटे 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो गया। चलते हैं पहले का अंगा। डा कहाँ होता है? डमरू होता है। छोटा बड़ा भी नहीं आता। मापांक फलन एफ आर फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर के पॉजिटिव में परिभाषित है, जहां फलन हमारे पास क्या है? एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। हम क्या करेंगे? चित्र बना लेंगे और बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करना है। ऐसे क्वेश्चन समझने होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। हम अगर -1 रखें तो मॉड की वजह से वो +1 बन जाएगा, हाँ या ना? और अगर हम +1 रखें तो भी मॉड की वजह से वो प्लस बन जाएगा। तो एकाकी तो रहा नहीं। एकाकी तब होता है जब एक का एक से संबंध हो। एकाकी है नहीं तो कैसा हो गया? बहु एकाकी। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। या तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा या तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, -2 का आंसर क्या आएगा? 2। और 2 का आंसर कितना आएगा? 2। ऐसे ही -3.2 का कितना आएगा? 3.2। और 3.2 का कितना आएगा? 3.2। क्या ऐसा दुनिया का कोई भी पार्ट है जो यहाँ पर छूटेगा? सबका इमेज बन जाएगा। कोई भी नंबर रखोगे उठाकर रियल नंबर, वो नंबर आ जाएगा उसका आंसर, और वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो क्या कोई भी नंबर ऐसा है जो नहीं बनेगा? बता दो हमको। जो ना बने वो बता दो। सारे बन जाएंगे, और जब सारे बन जाएंगे तो उसी को बोलते हैं क्या? आच्छादक। क्या बोलते हैं? आच्छादक। तो क्या हो गया? बहु एकाकी आच्छादक। यानी दूसरा आ गया हमारे पास बहु एक या बहु एकाकी तथा आच्छादक। अब देखिए कितने सरल बहुविकल्पी हमारे पेपर में आए थे, समझ गए? सारे पढ़े हुए थे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। सभी खंडों को हल करना है और मान ज्ञात कीजिए दूसरे का। मान ज्ञात करना है। समाकलन x² sin x³ इंटू dx। तो देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले x³ को t मानेंगे तो ये x² चला जाएगा। माना x³ बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x³ का 3x² dt बटे dx। तो x² dx की जगह पर क्या आ जाएगा? dt बटे 3 आ जाएगा। अब समाकलन x² हट जाएगा, dx हट जाएगा। क्या आ जाएगा उसकी जगह पर? dt 1/3 dt आ जाएगा। और साइन x³ की जगह क्या बन जाएगा? साइन t बन जाएगा। अब साइन t का हम लोग क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। साइन t का माइनस कॉस t प्लस t की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस कॉस t का मान कितना है? x³ बटे 3 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए? तो यहां तक तो अभी हम लोगों के पेपर में कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ पढ़ा हुआ था।
आगे बढ़ गए। दूसरे का खा, दूसरे का खा है। यदि सदिश मान लिया ए वेक्टर हमारे पास है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप, बी वेक्टर क्या है i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। परस्पर लंबवत है तो a का मान ज्ञात कीजिए। लंबवत है तो लिख देंगे चूंकि a वेक्टर लंब है b वेक्टर पर, इसलिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना 0। डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 2i कैप प्लस j कैप माइनस a k कैप डॉट i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट की गुणा कैसे है 2 एक काम प्लस 4 एक काम माइनस a बराबर 0। माइनस a 4 2 6 उधर जाएगा माइनस 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा a बराबर 6। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चल देते हैं इसके गा पार्ट पर। गा पार्ट में क्या कह रहा है dy बटे dx बराबर x प्लस बटे y। अब अवकल समीकरण का क्वेश्चन है तो सारे y यहां पहुंचा लो। y dy बराबर x प्लस e की पावर x इंटू dx समाकलन समाकलन y dy का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटे 2, x dx का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2, e की पावर x का e की पावर x प्लस c। छोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये आ गया हमारा आंसर। कुछ सिद्ध तो करने कह नहीं रहा है, जब सिद्ध करने कहेगा तब कुछ करेंगे। चलेंगे घा पार्ट पर। घा पार्ट में क्या कह रहा है साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स x। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या साइन इनवर्स 1/2 को तुम क्या लिख सकते हो, साइन में 1/2 मान कितने का होता है 30 का, π/6 लिख सकते हो। टेन इनवर्स x, क्या इस टेन इनवर्स को इधर भेज दें, टेन π/6 बन जाएगा बराबर x। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो ये आ गया हमारा x का मान। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो अगला दूसरे का अंगा। ए में क्या कह रहा है a बराबर है 2 4 3 2 4 3 2 और b में क्या कह रहा है 1 3 कह रहा a प्लस बी बता दो। 2 4 3 2 प्लस कर देंगे 1 3 -2 5। तो 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 गए 1 2 5 7। अब a माइनस बी
2 4 3 2 माइनस बी। बी का मान कितना है? 1 3 माइनस 2 5। जब घटाएंगे तो क्या बनेगा? 2 में से 1 गया, 1 4 में से 3 गया, 1 3 2 5, 2 में से 5 गया -3। ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ये तो लग गए होंगे सब? यस सर। आदर्श तुम तो लगा के नहीं आए होगे? हाँ, लाए हो कहाँ पे? हाँ ठीक, अभी देखेंगे। कभी लगाए ना हो तो आते नहीं। y बराबर, काम पेपर वाले दिन भी होगा, बोर्ड एग्जाम जिस दिन होगा मैथ का उस दिन काम ही करना जाके बेटा। y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा लिखा हुआ है। क्या करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? dy बटे डी थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन। अच्छा, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? d2y बटे डी थीटा 2 माइनस ये वाला ये वाला साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। d2y बटे डी थीटा 2 माइनस कॉमन ले लेंगे, a कॉस थीटा माइनस कॉमन ले लें तो b साइन थीटा। ये तो बिल्कुल y बन गया ना। d2y बटे डी थीटा 2 बराबर माइनस का y। यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, तीसरे का खा पाठ देखिए। थ्री एक्स प्लस 4y छोटा है और बराबर है 12 के। 4x प्लस 3y छोटा है बराबर है 12 के। x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0। ग्राफी विधि से हल कीजिए। केवल ग्राफ बना देना है। केवल ग्राफ बनाने के लिए लिखेंगे असमीका फर्स्ट को समीकरण के रूप में लिखने पर तो 3x प्लस 4y बराबर 12 से भाग 3x बटे 12, 4y बटे 12, 12 बटे 12, 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12, x बटे 4 प्लस y बटे 3 बराबर 1। ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ऐसे ही असमीका सेकंड को समीकरण के रूप में लिखने पर समीकरण के रूप में लिखने पर
तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 12। फिर से 12 से भाग, ये क्यों करते हैं 12 से भाग? अंता खंड रूप बनाने के लिए। 4x बटे 12, 3y बटे 12, 12 से 12 कट गया, 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12, x बटे 3 y बटे 4 बराबर 1। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। अब क्या करोगे? x पर कटा अंतखंड 4, y पर कटा अंतखंड 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x पर कटा अंतखंड 4, y पर कटा 3। तो ऐसे हमारी x पर कटा अंतखंड 4 और y पर कटा अंतखंड 3। समीकरण सेकंड, x पर कटा अंतखंड 3, y पर कटा 4। ठीक है, अब ये दोनों ग्राफ बन गए। अच्छा, ये दोनों समीकरण हमको क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि प्रथम चतुर्थांश में रहना, x 0 से बड़ा है उधर रहना है, y 0 से बड़ा है यानी ऊपर रहना है। तो इधर रहना है, ऊपर रहना है, अर्थात यहाँ रहना है। तो इस चतुर्थांश में रहना है। अब दोनों समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? मूल बिंदु से संतुष्ट करेंगे दोनों को। जब पहली को, ये वाली पहली है, कौन सी पहली है? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट में अगर हम मूल बिंदु से संतुष्ट करें 0 + 0 0 बिंदु की और दूसरी भी 0 + 0 0 12 से 0 छोटा था सत्य। दोनों बिंदुओं के लिए सत्य आ रहा है। सत्य है नहीं बिंदु की ओर, बिंदु की ओर दोनों रेखाओं के नीचे वाले ये वाला पोर्शन। ये बिंदु हमको मिल गया 0, 0। ये बिंदु कितना है? 3, 0। ये बिंदु हमारे पास कितना है? 0, और ये हमें पता करना है। ये पता करने के लिए इन दोनों को हल करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है। तो इनको हल कर लो। लिखेंगे क्या लिखेंगे? इसको छोटा कर लेंगे, कोई काम नहीं है। y डैश हो गया ये। यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y बराबर 12। ठीक है, व 4x + 3y बराबर 12 को हल करने पर, तो जब हल करेंगे तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12x, 4 चौको 16y, 12 चौक 48, 3 से गुणा करेंगे 3 चक्कू 12x, 3 तियाँ 9y, 12 तियाँ 36, माइनस माइनस और माइनस। ये घट के 0 हो गए। 16 में से 9 चले गए 7y, और 48 में से 36 चले गए 12, तो y आ गया 12/7। y का मान 3x + 4y बराबर 12 में रखने पर तो y का मान रख दो 3x + 12 चौक 48/7
7 बराबर 12, समझ गए ना? उधर भेज देंगे। 3x बराबर 12 माइनस 48 बटे 7, 12 सत्ते 84 माइनस 48 बटे 7, 36 बचेगा। 3x बराबर 36 बटे 3 से कट गया तो ये भी बन गया 12 बटे 7। तो ये बन गया 12 बटे 7, 12 बटे 7। क्लियर है? तो हल हो गया। अब यहाँ पर न्यूनतम मैक्सिमम कोई मान नहीं बताना है, प्रश्न में पूछे नहीं गया था। चलिए तीसरे का गा पार्ट नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस है। गुरुजी हम 12 ना भाग करके सुधे उसके तो मान बराबर 0 करके समझा बनाएंगे। कहाँ पर? 3x + 4y बराबर 3x + 4y बराबर नहीं नीचे भाग ना करें, यहाँ पर x का मान 0 देते हैं और 0 का मान 3। अरे बिंदु निकाल लो। हाँ तो वो भी तरीका सही है। 2 तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, पढ़ाया था तो बताया था। ये जो ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ को बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि अंटाखंड रूप में लिख लो, और दूसरा तरीका क्या है? बिंदु बना लो सारणी से। एक बिंदु रखेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का मान आ जाएगा। x बराबर अगर 0 पुट किया तो y बराबर 3 आएगा, तो उसी से y बराबर 0 एक बार कर देंगे। आंसर वही आएगा, ग्राफ वही बनेगा। तरीका एक कक्षा 6 का तरीका लगा रहे हो, कक्षा 6-7 का, और एक तरीका तुम फर्स्ट ईयर का लगा रहे हो। तो ये जो हमने क्वेश्चन लगाया, ये फर्स्ट ईयर के तरीके से अंतर विभाजन वाला फार्मूला सरल रेखा चैप्टर में पढ़ा था। तीसरे का घा देखेंगे। घा हम लोगों को करना नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। घा देखेंगे। घा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत सिंपल है। किताब में भी 2 बार पढ़ा चुके हैं, टेस्ट में भी पूछ चुके हैं, और ये आंसर में भी आपके पास आ गया। तीसरे का घा पार्ट। यदि a तथा b 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो सिद्ध कीजिए AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो हमको मालूम है ये सिद्ध करना है, तो हम कहेंगे चूंकि AB इंटू AB का होल इनवर्स बराबर I, ए हटाना है हमको केवल यही राय चाहिए ना। ये बात समझ में आई? ये किसी भी आव्यूह के उसके इनवर्स आव्यूह से गुणा करने पर हमें इकाई का तत्समक आव्यूह आई मिल जाता है। तो a इंटू ए इनवर्स बराबर आई, b इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई, ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर आई। अब हमें ये a और b हटाना है, तो a हटाने के लिए हमें चाहिए a इनवर्स से गुणा। तो a इनवर्स से क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो जब a इनवर्स से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा a इनवर्स इंटू a इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू आई। a इनवर्स और a ये बन जाता है आई, b ए बी का होल इनवर्स किसी की आई से गुणा कराने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आई बी बन जाता है b। तो ये हो गया ए बी का होल इनवर्स बराबर a इनवर्स, b हो गया और ब्रैकेट में ए बी का इनवर्स हो गया। अब b इनवर्स हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b इनवर्स से गुणा। तो b इनवर्स इंटू बी
ब्रैकेट में ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स और बी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, जो हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा आई उससे गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाया था और तुमको आता भी होगा। चल देते हैं पार्ट नंबर 4 पर, जिसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो वक्र x बराबर a साइन क्यूब टी y बराबर b कॉस क्यूब टी बराबर t बराबर पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आउट ऑफ सिलेबस हो गया। चौथे का पार्ट करना नहीं है, चल देते हैं खा पार्ट पर। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 हो तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भैया पासे को अगर 2 पासों को उछाला जाता है तो 36 घटना बनेंगी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब सुनो भैया, ये चित्र बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, थोड़ा बड़ा जरूर हो जाता है, ये बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन में अब गलती के चांसेस ना के बराबर हो गए। कह रहा उनकी सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, ये कंफर्म घटना हो गई। तो घटना ए मान लेंगे, माना घटना ए क्या है, योग 6 होने की घटना, और बी क्या होगा, कम से कम 1 4 प्राप्त होने की घटना। ठीक है। अच्छा, इसमें कंफर्म घटना कौन सी है, ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए निकालना है हमको। कंफर्म घटना बटे में जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब जरा ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे ढूंढोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों घटनाएं एक में हो, योग 6 भी हो और 1 पर 4 प्राप्त होने की घटना, कम से कम 1 पर 4 प्राप्त होने की घटना, 6 भी हो और 4 भी मिल रहा हो। 2 और 4 कहाँ पर 2 4 6 है, 4 2 6 है, 2 मिले कितने में से, बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है
कम से कम 1 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ये पूरी 6 की लड़ी है, ये पूरी एक 6 की लड़ी, 6 6 12, जब जिसमें ये 2 बार काउंट कर लिए हो 11, कितने में से 36 में से। नहीं समझ में आया? हाँ सर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में तो योग 6 है ना, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना। अच्छा, बट्टे में ए चाहिए। हाँ ये गड़बड़ हो गया। 5/6 होगा। अच्छा, हमने ये कंफर्म घटना ये है ना, ये वाली बट्टे में योग 6 होने की घटना। योग 6 कहाँ कहाँ हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5/36। 36 से 36 कट गया, आंसर कितना आ गया? 2/5। समझ गए? आसान था क्वेश्चन। गा पार्ट भी बिल्कुल आसान है। गा पार्ट में एक रेखा दे रखी है, x + 3/2 बराबर y - 5/4 बराबर z + 6/2 का सदिश समीकरण चाहिए। ये कैसा समीकरण लिखा है? ये कार्तीय समीकरण लिखा है। कैसा समीकरण लिखा है? और हमें समीकरण कैसा चाहिए? सदिश। रेखा का सदिश समीकरण याद है? r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये तो था ना, जहां a कहां से उठाते हो? यहां से उठाते हो। तो यहां पर a1 का मान कितना है? a1 का मान -3 है, b1 का 5, यहां पर माइनस होता है और ये प्लस है, तो इसका मतलब माइनस। और a2 का मान 5 है, माइनस लगा, ठीक है। a3 का मान -6, ठीक है। b1 का मान 2, 4, b2 का मान 4 और b3 का मान 2। समझ गए? और रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। r वेक्टर बराबर a वेक्टर a1 i कैप -3 प्लस 5 j कैप -6 b वेक्टर 2i 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये आ गया हमारा सदिश समीकरण। कितना सिंपल है, समझ गए? चलते हैं इसके घा पार्ट पर। चौथे का घा पार्ट, log dy/dx बराबर 3x + 4y को हल कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले log के साथ में dy/dx है, तो इसको हटाइए, घातांक रूप लिखिए। घातांक रूप लिखोगे तो log हटा दोगे, e⁻3x + 4y बराबर dy/dx। e⁻3x इंटू e⁻4y, प्लस को गुणे में लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक सारे y और dy के पास सारे x dx के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। e⁻3x इंटू dx और dy/e⁻4y। समझ गए? समाकलन ये, समाकलन ये, तो e⁻t का e⁻t, जिसको t माना उसके अवकलन से भाग बटे में 3। यहाँ पर ये -4y, e⁻−4y, तो e⁻t का e⁻
टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से भाग, तो 4y का -4 प्लस सी। तो बस छोड़ सकते हो, यहीं पर आंसर है ये हमारा। तो ये चौथे के घा पार्ट हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांच का पार्ट आर लिखा हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड सच डेट ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तुल्यता संबंध दर्शाना है। तुल्यता के लिए 3 होने चाहिए, स्वतुल्य, सममित, संक्रमक। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं? स्वतुल्य के लिए सबसे पहले एक अवयव मानते हैं, माना ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब ए माइनस ए बराबर कितना? जो ए माइनस है, ये कैसे मालूम चला ए माइनस ए लाना है? ये क्या लिखा है? ए माइनस बी। ए माइनस ए बराबर कितना आएगा? 0, जो 2 से विभाज्य है। और अगर ये 2 से विभाज्य है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, हमारे संबंध में बैठा होगा। और अगर संबंध में बैठा होगा तो स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य है। स्वतुल्य के बाद सम्मित के लिए, सम्मित के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। यदि ए माइनस बी, यदि ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, ये बात मानते हैं पहली वाली, कंफर्म, ठीक है। तो b माइनस ए, बी 2 से विभाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये विभाज्य होगा। यदि a माइनस बी 2 से विभाज्य है तो b माइनस ए भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए a कॉमा बी और b कॉमा ए कहाँ बैठे होंगे? रिलेशन में बैठे होंगे। और जब ए का बी से, बी का ए से, तो सम्मित हो गए, सम्मित है। अब आ जाते हैं संक्रमक पर। संक्रमक के लिए ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। अब क्या 3 मान लिए, ठीक है। तो यदि ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, बी माइनस सी 2 से विभाज्य है। अब ये चेक करना क्या a माइनस सी भी 2 से विभाज्य होगा? तो a माइनस सी, जरा a माइनस सी को देखो क्या लिख सकते हो? a माइनस सी को हम बताओ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख दें? लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते। माइनस बी घटाया, बी जोड़ दिया, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। क्या बात क्लियर हो गई?
अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो ये भाग जो है इतना, ये 2 से कट रहा है, और b माइनस सी, ये कैसे मालूम, ये क्या ऊपर लिखा साफ साफ, और ये भी 2 से कट रहा है, हाँ, जो 2 से विभाज्य है। क्लियर है, हो गया कंफर्म? अच्छा, तो ये कैसा हो गया? नहीं, इसलिए a कॉमा बी, b कॉमा सी और a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, संक्रमक है। अतः संबंध तुल्यता है, यह तुल्यता संबंध है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चल देते हैं 5वें के खा पार्ट पर। ए का मान है 2, 3, 1 माइनस 4। बी का मान है 1 माइनस 2 माइनस 1, 3। तो हमें सिद्ध करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए कॉन्सेप्ट से तो हम लोगों ने हल कर लिया था, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से सिद्ध करना है आगू की सहायता से। तो ए बी का होल इनवर्स, पहले तो हमें चाहिए होगा ए बी, फिर उसका इनवर्स, फिर बी का इनवर्स, फिर ए का इनवर्स, फिर उनकी गुणा। इतना मटेरियल हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बी कर लेते हैं। तो ए का मान है 2, 3, 1 माइनस 4। बी का मान है 1 माइनस 2 माइनस 1, 3। पड़े की खड़े में 2 1 कम 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब इस पड़े की इस खड़े में करेंगे तो माइनस 4, 3 3 9, ये हो गया 5, 1 4 5 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 हो गया। ठीक है, तो ये हमको मिल गया क्या, ए बी। क्या मिल गया, ए बी। अब हम ये देखेंगे सारणिक ए बी निकालेंगे, सारणिक ए बी निकालेंगे। सारणिक ए बी निकालने के लिए इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, तो 14 माइनस 25 माइनस का 11। ठीक है, चूंकि सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए बी का होल इनवर्स संभव है। तो अब ए बी का होल इनवर्स संभव है, संभव है, ए बी का होल इनवर्स संभव है। अब जब संभव है तो क्या निकालेंगे, साखंड। साखंड A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल माइनस। तो A11 ये छिपाया, ये छिपाया, माइनस 14। A12 ये छिपाया, ये छिपाया, माइनस 5 माइनस 5। A22 ये छिपाया, ये छिपाया, माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिक भी होती है, 2 के अवयव की ट्रिक होती है। साखंडज निकालना बहुत आसान होता है। जानते हो क्या करना होता है, इन दोनों को पलट दो,
और इन दोनों का चिन्ह बदल दो। देख लो, समझे? अच्छा, तो ये हो गया साखंडज। A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया। साखंडज के बाद एडजॉइंट है, हाँ, एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी के लिए -14 -5 -5 -1 और ये डैश लग गया। एडजॉइंट ए बी -14 -5 -5, ठीक है। ए बी का इनवर्स 1/, सारणिक ए बी इंटू, तो 1/, सारणिक ए बी -1/11 एडजॉइंट ए बी ठीक है। अब ये भैया आ गया, एक पार्ट लगा है LHS। अब RHS की बारी। RHS के लिए पहले हम आते हैं B पर। B कितना दिया गया हमको? 1 -2 -1 3। तो सारणिक B निकाल लो। सारणिक B 3 -2 बराबर 1। सारणिक B नॉट इक्वल टू 0, इसलिए B इनवर्स संभव है। अच्छा, अगर B इनवर्स संभव है तो साखंड बनाओ। साखंड A11 A12 A21 A22 माइनस A11 ये छिपाया, ये छिपाया, ठीक है। ये छिपाया, ये छिपाया, कितना बन गया? 3। A12 ये छिपाया, ये छिपाया, -1 +1। A21 तो ये छिपाया, ये छिपाया, -2। A22 1, ठीक है। तो क्या बनाओगे? एडजॉइंट B। एडजॉइंट B कैसे बनेगा? 3 1 2 1 और डैश, जिसको सामने बना दो। 3 1 2 1। समझ गए? देखो ये पलटे हैं कि नहीं पलटे हैं, देखो फाइनल आंसर देखो, पलट गए। देखो इनके चिन्ह बदल गए कि नहीं बदल गए, समझ गए? दो 3 1 -4, ये ए हो गया। सारणी के निकालेंगे, किसका? अभी छूट गया इनवर्स, कहाँ को बाहर डाल रहे क्या? B इनवर्स इक्वल टू 1/, सारणी B इंटू एडजॉइंट B। 1/, सारणी B का मान कितना है? 1। तो 1 है, 1/1। एडजॉइंट B कितना है? 3 2 1 1।
जो बन जाएगा फाइनल 3 2 1 1। अब हमें चाहिए क्या, ए मालूम होना चाहिए। ए मालूम है 2 3 1 -4। तो सारणी के निकालो, डायरेक्ट निकालते हैं। -8 -3 -11, ठीक है। ये हमारा हो गया है सारणी के। तो लिखेंगे चूँकि सारणी के नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स संभव है। और अगर ए इनवर्स संभव है तो साखंड बनाओ। A11 A12 A21 A22। अमीनाबाद है, टहलत आए रहे हो, जब मन हो तब आ जाओ मुंह उठा के। A11 A12 A21 A22। तो A11 कितना है, यहाँ पर आओ, -4। A12 A21 A22 2। तो एडजॉइंट ए 4 -1 -4 -1 -3 2, ये लग गया डैश। एडजॉइंट ए बराबर -4 -1 -3 2। एडजॉइंट ए वो डैश वाला मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया ना। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 सारणी के एडजॉइंट ए। 1 सारणी के का मान कितना है, -11। एडजॉइंट है -4 -3 -1 और 2, ठीक है। अब ले लेंगे RHS। क्या कह रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स कितना है, 3 2 1 1। ये तो है बी इनवर्स। और ए इनवर्स कितना है, -1/11 -4 -3 -1 2। -1/11 ये हो गया, पड़ गई खड़े में। -7 -2 3 चौको 12 और -2 -14 आ रहा था, ये रहा। फिर पड़ गई खड़े में, 3 3 9 -9 2 दूनी 4 -5, ये रहा। फिर -4 -1 -5 और -3 +2 -1 आ रहा है। बस लिख दो, अतः LHS बराबर इतना था लेबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पर विराम देते हैं, बाकी